हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ एक क्विक रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक है कि आपके सवाल का जवाब यस है, नो है या मे बी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप कोई भी एक सवाल जो है वो स्पिरिट गाइड से और यूनिवर्स से पूछ सकते हैं। सवाल जो है वो यस और नो में ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत इलॉबरेशन मैं उसका नहीं दूंगी। हाँ, क्यों ना है, क्यों हाँ है, या क्या गाइडेंस आ रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो ज़रूर हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ आपको स्क्रीन पे 6 कार्ड्स दिख रहे हैं। प्लेइंग कार्ड्स जो हैं वो मैंने रखे हैं। पहला कार्ड जो है वो है एस ऑफ पेंटिकल का, ठीक है। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, नंबर सेकेंड। थर्ड कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। फोर्थ कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। फिफ्थ कार्ड है एस ऑफ कप्स एंड सिक्स कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो आपको अपना क्वेश्चन पूछना है और इन 6 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड जो है वो उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड अपने लिए चूज़ कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको पर्टिकुलर पाइल का पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, पाइल 5 एंड पाइल 6 यानी एस ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स की तरफ जो भी आपके पाइल हैं उनका आपको टाइम स्टैम्प दिया हुआ होगा। आप उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन जो है, अगर आपके मन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग पाइल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने इंस्टिंक्ट से, अपने इंट्यूजन से जो है वो एक कार्ड चूज़ कीजिएगा अपने आंसर के लिए। बार बार अपने कार्ड्स को बदल करके चूज़ करने से आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्पिरिट्स पे विश्वास रखिए, मुझ पे विश्वास रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए, और कोई भी एक कार्ड जो है वो अपने क्वेश्चन के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विथ एस ऑफ पेंटिकल। सो फर्स्ट कार्ड जिन्होंने भी चुना है, जिन्होंने भी एस ऑफ पेंटिकल चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स जो हैं उनका आंसर क्या आता है। सो यहाँ मैं टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, राइडर टैरो डेक। देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब यस है या नो। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड को चूज़ किया है, प्लीज़ गाइड कीजिए उनके सवाल का जवाब यस है या नो। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ या गाइड कीजिए। ऑलराइट, सो पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। दूसरा जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि आपका जो भी सवाल है उसका जवाब बहुत पॉजिटिव है, यस में है आपके सवाल का जवाब, ठीक है। एंड अगर फाइनेंशियल और इमोशनल, ठीक है, इमोशनल और फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपके सवाल थे तो एक बिग यस है। अगर आप कुछ कंफ्यूज्ड हैं 2-3 चीज़ों में तो पहले वहाँ पे आपके आंसर जो है वो मे बी हो सकता है, लेकिन 90% लोगों के सवाल का जवाब डेफिनेटली यस है। ऑलराइट, फिर एनर्जी ऑरेकल डेक से हम देख लेते हैं कि क्यों यस है, आपके सवाल का जवाब यस क्यों है, ठीक है। लेट्स चेक, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी एस ऑफ पेंटिकल चूज़ किया है। किस तरह की सिचुएशन में है ये लोग, क्यों यस है इनके सवाल का जवाब, प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑलराइट, एंजल ऑफ बैलेंस, विक्ट्री, यस। सो आपके सवाल का जवाब जो है वो डेफिनेटली यस है, और उसका रीज़न आपके सामने है कि आप एंजल से प्रोटेक्टेड हैं पहले तो, और आपकी जीत जो है उसके लिए एंजल्स भी वर्क कर रहे हैं, प्लस आपने भी शायद बहुत हार्ड वर्क किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, हीलिंग की है खुद की, ठीक है, और आप ये डिज़र्व करते हैं, इसलिए ये आंसर जो है आपका वो यस में है पाइल नंबर 1।
गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए इस सिचुएशन में, इस सवाल में, लेट्स चेक। गाइडेंस क्या है, जिन्होंने भी एस ऑफ पेंटिकल चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कम टू द एज, तो आपको रिस्क लेने का गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। पाइल नंबर 1 कि रिस्क लीजिए, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी, तो फेथ रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहे हैं पाइल नंबर 1। आई होप आपसे को ये रीडिंग समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग कर लेते हैं प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, आपने हमें गाइड किया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, उनके लिए सवाल का जवाब क्या आता है। सो लेट्स चेक विद दिस राइडर टैरो डेक, आपके सवाल का जवाब यस है या नो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है प्लीज़ गाइड कीजिए, उनके सवाल का जवाब यस है या नो। किंग ऑफ पेंटिकल जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब यस है या नो। ऑल राइट, सो वी हैव द मून, वी हैव 3 of wands and we have 2 of cups. वाओ, सो मुझे लगता है फाइल नंबर 2 यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपके सवाल का जवाब यस है या नो। बहुत सारे इमोशंस और ड्रामे के बाद आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ड्रामा होगा, लेकिन ये जो काम है ये डेफिनेटली आपका हो जाएगा। इसके लिए एक आंसर जो है वो यस में आ रहा है। यहाँ पे इमोशनल्स मैसेजेस मुझे ज़्यादा आ रहे हैं 2 of cups और मून से, कि यहाँ पे चाहे ये आपका वर्क रिलेटेड इशू हो, क्वेश्चन आपका वर्क से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, बट कहीं ना कहीं आप सभी के सवाल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमोशन ज़रूर जुड़ा हुआ है पाइल नंबर 2। तो आपके सवाल का जवाब यस है, लेकिन बहुत इमोशनल ड्रॉबैक्स के बाद, बहुत सारे इमोशनल ड्रामे के बाद वो काम आपका होगा। नाउ देख लेते हैं कि इतना इमोशनल ड्रामा क्यों है और फिर भी ये यस क्यों है। लेट्स चेक, आपके सवाल का जवाब यस क्यों है और लेट लतीफ़ क्यों है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी किंग ऑफ पेंटिकल चूज़ किया है प्लीज़ गाइड कीजिए, उनके सवाल का जवाब यस क्यों है और ड्रामा क्यों है इतना। ऑल राइट, वी हैव स्ट्रेटजी एंड विक्ट्री। सो विक्ट्री आपको मिलना तय है, ये आपका किस्मत में है, इसलिए आपके सवाल का जवाब यस है, लेकिन थोड़ी सी आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 की जीत जितनी आसान थी ना, क्योंकि वहाँ पे एंजल प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्हें बैलेंस कर रहे थे, आपकी जीत उतनी आसान नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस जीत को लेने के लिए, वेट करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑल राइट, 3 of wands इज ऑल्सो प्लानिंग। सो प्लानिंग दिख रही है यहाँ पे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके प्लान कीजिए या पेशेंस रखिए। इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो वो आपको विक्ट्री की तरफ लेके जा रही हैं, जस्ट पेशेंस रखिए आप लोग। ऑल राइट, नाउ देखते हैं इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या आ रहा है पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी किंग ऑफ पेंटिकल चूज़ किया है, लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आता है। ऑल राइट, वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि भाई अभी जो है वो समय नहीं आया है, कुछ टास्क आपके अनफिनिश्ड हैं, पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि जब आप उन्हें कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा समय और पॉजिटिविटी आएगी, विक्ट्री आपकी होगी। लेकिन जो भी अनफिनिश्ड टास्क है आप उन्हें पहले कंप्लीट कर लीजिए। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड चूज़ किया था, थोड़े से इंतज़ार के बाद आपके लिए सवाल का जवाब हाँ है। ऑल राइट, सो
आगे बढ़ते हैं जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड को चूज किया है, देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा हीलिंग करना चाहूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर आंसर। प्लीज गाइड कीजिए फॉर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। ऑलराइट, सो जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चूज किया है, देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या आता है। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल चूज किया है, प्लीज गाइड कीजिए कि उनके सवाल का जवाब यस है, नो है या मे बी है। प्लीज गाइड कीजिए फॉर फाइल नंबर 3। पहले तो मैं बता दूं फाइल नंबर 3 की आप में से काफ़ी लोगों के लिए आंसर वेरी करेगा, ठीक है। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल एंड तीसरा कार्ड है स्टार। सो वेरी करेगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए आंसर एक बिग यस है और कुछ लोगों के लिए जो आंसर आ रहा है वो है मे बी, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे वो यस वाले हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि मे बी वाले हैं, जिनके लिए यस का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है। और चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे किसी से रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप बात करना चाहते हैं किसी से, पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं, यस यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। कुछ 10% लोग हैं जो कि मे बी में है, जिनके लिए अभी यस कंफर्म नहीं है पाइल नंबर 3। आई एम सॉरी, लेकिन जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो ही है। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को दूसरे पाइल पे ट्राई कर सकते हैं अगर आप इस रीडिंग से कंफ्यूज हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन में। लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ 90% लोगों के लिए एक बहुत बड़ा यस दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है वो मुझे यहाँ पे मे बी दिख रहा है। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सवाल का जवाब क्या है, तो डोंट वरी, अपन देखते हैं पहले एनर्जीज मे बी है तो मे बी क्यों है और यस है तो यस क्यों है। तो आप उस सिचुएशन में पता कर पाएंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है और आपका आंसर क्या है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन लोगों के लिए आंसर मे बी है वो मे बी क्यों है, उनकी सिचुएशन क्या है कि वो अभी क्लियर नहीं है, यस या नो, मे बी क्यों है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मे बी क्यों है आंसर यहाँ फाइल नंबर 3 के लिए। जर्नी एंड पेशेंस। ओके, सो अगर आपका सवाल कुछ लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, और आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं और आपको बहुत समय हो गया है इस डिस्टेंस को बनाए रखते हुए, यानी आप बहुत लंबे समय से पेशेंस रखे हुए हैं, तब आपके सवाल का जवाब मे बी आ रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, अगर आपका मूलांक, जन्मांक, बर्थ डेट, बर्थ मंथ 2 है, यानी आप फरवरी में पैदा हुए हैं, 2 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, और अगर आप अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं और आपके सवाल अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, अपनी मैरिज से रिलेटेड है, तो आपके लिए सवाल का जवाब मे बी है, ठीक है। और ये मे बी इसीलिए आ रहा है कि अभी बहुत दूरियां हैं, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है कुछ भी आपको बताने के लिए। पेशेंस ही आपका की है, आप रुके और पेशेंस के साथ वेट कीजिए, वही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। नाउ देखते हैं कि यस जिन लोगों के लिए आंसर है उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। यस जिन लोगों का आंसर है क्वीन ऑफ पेंटिकल जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए आंसर यस क्यों है। The word and hostilities. Okay, so आपके लिए आंसर यस है, या तो आप लोगों ने कुछ उल्टा सवाल पूछा है, ठीक है,
जैसे उल्टा सवाल, मतलब आपने अपने लिए ये नहीं पूछा कि ये काम होगा या नहीं, आपने इस सवाल को शायद ऐसे पूछा है कि फलाना व्यक्ति जो है वो ये काम कर लेगा या नहीं, तो आपके सवाल का जवाब यस है कि वो कर लेगा, ठीक है। तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सवाल जिन लोगों ने पूछे हैं उनका सवाल का जवाब यस है यहाँ पे। प्लस यस इसलिए है जिन लोगों को काम की तलाश है, पैसे की तलाश है, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर किसी ने ये पूछा है कि भविष्य में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं, बिल्कुल मिलेंगी उनको, ठीक है। एंड ये इसलिए भी यस है आपके लिए कि आपने शायद पूछा है कि उसको आपको छोड़ देना चाहिए, उसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, तो यस छोड़ देना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए भी यस है आपके लिए कि आपने एक्शन ले लिया है, अब आप अपने रवैये को, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं और वो चेंज की वजह से आपके लिए आंसर यस आ रहा है, ठीक है। नंबर 29 या 11 या नंबर 26 और 8, ये अगर आपके एज है, ठीक है, 8 नंबर आपके लिए, आप 8th मंथ में हुए हैं, आपका डेट 8th है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 8th है, या कोई 8 तारीख किसी और, जन्मांक मूलांक आपका 8 है, तो आप जो है वो डेफिनेटली आपका आंसर यस है। ऑल राइट, सो ये मैसेज मुझे यहाँ मिल रहे हैं। चाहे आपका आंसर मे बी हो, चाहे प्योर यस हो, यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए एक ही होगा। तो देखते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चूज किया है उनके लिए गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए आपको। ओके, वी हैव नो प्लेस लाइक होम। यहाँ फैमिली से रिलेटेड इशू भी है कुछ, तो आपको अपनी फैमिली को चूज़ करना चाहिए या किसी और को। अगर ये आपका मन में सवाल है तो आपको अपनी फैमिली को चूज़ करना चाहिए, यही गाइडेंस आ रहा है। अगर आप परेशान भी हैं तो गाइडेंस यही है कि भाई घर जाओ, घर वालों से बात करो, आपको आपके सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे और आपको पीस भी वहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल चूज़ किया था। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 4th यानी क्वीन ऑफ कप्स चूज़ किया है उनके लिए यूनिवर्स का आंसर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हील कीजिए पहले एटमॉस्फेयर को। पाइल नंबर 3 के लिए थैंक यू। पाइल नंबर 4 के सवाल का जवाब दीजिए, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 4। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब यस है, नो है या मे बी है। प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन्होंने क्वीन ऑफ कप्स चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब यस है, नो है या मे बी है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ऑल राइट, सो फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स, वर्ड एंड द सन। वाओ, सो आपके लिए जो सवाल का जवाब है डेफिनेटली पाइल नंबर 4 इट इज़ अ बिग यस, अनडाउटेडली यस है यहाँ पे आंसर, ठीक है। कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए एकदम कंफर्म्ड यस है, यस ये काम होगा। नाउ देखते हैं ये यस क्यों आया है आपके लिए, क्या सिचुएशन बन रही है आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं आपकी। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्शन, तो यस ये यस है क्योंकि आप अपनी एंजाइटी को सोच के छोड़ के, आप अपने डर को छोड़ के, आप अपने स्टकनेस को छोड़ के आगे बढ़ोगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग शादी से रिलेटेड कोई सवाल कर रहे हैं, यहाँ पे लीगल केसेस से रिलेटेड कोई सवाल कर रहे हैं, यस है आंसर। और आप उसमें बैलेंस लाएंगे, आप उसमें एक्शन ले रहे हैं, बहुत मेहनत की है आपने, यूनिवर्स आपके इस एक्शन का रिएक्शन देगा और आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है। तो एक बिग यस जो है वो आपके लिए यहाँ आ रहा है। ना देख लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है उन लोगों के लिए काफ़ी परेशान लग रहे हैं, वो इस चीज़ से काफ़ी लंबे समय से परेशान लग रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है ताकि आप खुद को हील कर सकें, इस परेशानी से निकाल सकें। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स पाइल नंबर 4।
वी हैव को क्रिएट। तो आपको इसमें इस काम को करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है, ठीक है, और किसी की मदद से, किसी की हेल्प से, यूनिवर्स की हेल्प से, इवन आप ये विजडम से, आपकी मेहनत से ये काम जो है वो आसान होंगे। तो बस आप लग जाइए इस काम में, क्योंकि यहाँ टाइगर है, टाइगर सिंबल है हार्डवर्क का, आउल है, आउल सिंबल है विजडम का, मेंटल क्लैरिटी का, और ये दोनों मिलके को क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। तो अगर चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई है तो आप उन्हें वापस से एक रीस्टार्ट दे पाएंगे। यस, बिल्कुल, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, और आप बिल्कुल मत घबराइए, यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपको एक बड़ा हाँ आपके सवाल के जवाब में दे रहे हैं। ऑलराइट, पाइल नंबर 4, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आगे देखते हैं कि आने वाले पाइल्स के लिए आंसर क्या आता है। सो देखते हैं जिन्होंने भी एस ऑफ कप्स चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब क्या है। उससे पहले हम हील कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 4 के आंसर के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 5, थैंक यू। सो देखते हैं जिन्होंने एस ऑफ कप्स चूज किया है उनके लिए सवाल का जवाब क्या आता है। All right. So we have the Tower. We have the Lovers. And we have Hierophant. So pile number 5. अगर आपका सवाल लव लाइफ से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, जजमेंट से रिलेटेड है, तो आपके सवाल का जवाब यस है, ठीक है। कुछ लोगों के सवाल का जवाब जो कि एक नेगेटिव सवाल हो सकता है, उस सवाल का जवाब नो है। जिन लोगों का सवाल डायरेक्टली रिकन्सिलेशन का है, सब कुछ रिश्ते बिखर जाने के बाद, डाइवोर्स हो जाने के बाद, लड़ाई झगड़े हो जाने के बाद, तो वहाँ डिवोर्स आपका बिल्कुल हाँ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिवोर्स के बाद सिचुएशंस नहीं सुधरेंगी, लेकिन अगर छोटी मोटी लड़ाई हुई है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लव लाइफ में हाँ दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज में मुझे ना आंसर मिल रहा है यहाँ पे विद दिस टावर कार्ड, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, किसी का कोई नेगेटिव सवाल है जिसका जवाब भी ना है, ठीक है। सो यहाँ पे यस और नो दोनों आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लव लाइफ में जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वर्क प्लेस पे मुझे आपके सवाल का जवाब ना दिख रहा है। ऑलराइट, एनर्जीज देख लेते हैं। पाइल नंबर 5 जिन्होंने भी एस ऑफ कप चूज किया है उनके सवाल का जवाब यस है या नो, प्लीज गाइड कीजिए। आपके सवाल का जवाब यस है ओवरऑल या नो। स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड वॉकिंग अवे, आपके सवाल का जवाब नो है गाइस, ठीक है। आपके सवाल का जवाब नो है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि ये सही डायरेक्शन नहीं है, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप डिसीजन ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन से आपको निकलना पड़ेगा, यही आपके लिए आ रहा है। हाँ, निकलना है या नहीं ऐसा पूछा है किसी ने कि ये खराब हो गई है सिचुएशन, अब इससे निकल जाऊं या रहूं इसमें, निकल जाओ, मूव ऑन करो। मूव ऑन करना है, यस करना है, ठीक है। लव रिलेशनशिप को लेकर के किसी ने सवाल पूछा है तो उसका जवाब यस है, मुझे दिख रहा है। मूव ऑन करने के लिए यस आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये सब ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब ना है यहाँ पे। पाइल नंबर 5, आपके सवाल का जवाब मुझे ना में आ रहा है, अब क्लियर कट ना आ रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, क्लियर कट ना।
गाइडेंस देख लेते हैं, क्यों ना है आपके सवाल का जवाब, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्यों ना है ये सवाल का जवाब। ऑल राइट, वी हैव राउंड एंड राउंड। ये चीज़ जो है अगर अभी हो जाती है तो ये आपको घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी, इसका कोई एंडिंग नहीं है। ये सवाल सही नहीं है आपका, ठीक है, और ये लोग सही नहीं है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये सिचुएशन सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस यहीं ले आती, आपको इसी ट्रबल में ले आती, इसलिए इस सिचुएशन में ना ही अच्छी है। दिस इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। ये आपकी लाइफ का एक बड़ा चेंज हो सकता है पाइल नंबर 5, जो कि मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपके सवाल का जवाब ना है। और क्यों ना है मैंने आपको बता दिया कि ये सिचुएशन आपके लिए बनी नहीं है, ये आपको घुमा फिरा के वापस यहीं ले आती परेशानी में, इसलिए अच्छा है कि आप इससे ना पढ़ें या ये सिचुएशन ना हो। ऑल राइट, ओके, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल मामला था पाइल नंबर 5। लेट्स सी, जो मुझे दिखेगा मैं आपको वही बताऊंगी। घुमा फिरा के आंसर मैंने कोशिश की देने की, लेकिन एट द एंड ना ही है, वो तो ना ही रहेगा। नाउ लास्ट है पाइल नंबर 6। देखते हैं पाइल नंबर 6 के लिए कार्ड यस में है, नो में है या मे बी में है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हील कीजिए पाइल नंबर 5 की एनर्जी। थैंक यू सो मच। और गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 6। पाइल नंबर 6 जिन्होंने भी किंग ऑफ कप्स चूज किया है, उनके सवाल का जवाब यस है या नो। We have Hierophant, the Word, and 4 of Swords. So yes, pile number 6, your answer is yes. आपके सवाल का जवाब यस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ा यस नहीं है, लेकिन कुछ सोच विचार के बाद, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के बाद आपके सवाल का जवाब यस में ही आ रहा है कि कुछ चेंज करने पड़ सकते हैं आपको, आपके थॉट्स में कुछ परेशानियां फील हो सकती है आपको, लेकिन आपके सवाल का जवाब यस है। ऑल राइट, नाउ देखते हैं कि क्यों यस है आपके सवाल का जवाब, आपकी एनर्जीज क्या है ऐसी जिसकी वजह से ये यस है आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 6। हैप्पी फैमिली। सो यहाँ कुछ फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इसलिए आपको विक्ट्री मिलेगी, या आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए आपको विक्ट्री मिलेगी। फैमिली से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन था तो भी आपके लिए विक्ट्री है। ओवरऑल आपकी फैमिली वालों की मदद की वजह से यहाँ पे आपके लिए यस है, ठीक है। नाउ देखते हैं आपके काम में आपकी फैमिली हेल्प कर सकती है, ठीक है। नाउ देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है पाइल नंबर 6 जिन्होंने भी किंग ऑफ कप्स चूज किया है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। राउंड एंड राउंड, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि ये सिचुएशन आपकी हैप्पी एंडिंग पे अगर ख़त्म नहीं हुई है तो ये दोबारा से एक सर्किल स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको विक्ट्री मिलनी ही है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक नेगेटिव सिचुएशन पे आपको लगे कि ये रिजल्ट है और ये तो आपके अगेंस्ट आया, ये तो ना में हो गया आंसर, लेकिन वहाँ पे भी वो सिचुएशन एंड नहीं होगी, वहाँ से वो फिर रीस्टार्ट होगी और तब एंड होगी जब तक कि आपके लिए आंसर यस नहीं आ जाता। तो ये अभी एंड नहीं है, ठीक है। आपके लिए आउटकम हैप्पी ही होगा। जब वो हैप्पी आउटकम आपको मिलेगा तभी ये सिचुएशन एंड होगी, तब तक ये राउंड राउंड चलती रहेगी। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 6 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे।
एंड मुझे जो भी मैसेजेस मिले मैंने आपसे शेयर किए, ये आपसे कितने % रेजोनेट होते हैं प्लीज़ जब भी आपके काम हो नहीं हो तब यहाँ आके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।